ग्राउंड जीरो से आ रहे हैं। पहले मुझे बताइए गुरुग्राम में कम वोटिंग का क्या मतलब है? ये जो राजीव भाई बैठे हैं ना, इनकी चिंता की लकीरें यही है। शहरी इलाका बिल्कुल, गुड़गांव में और जहां मुझे लगता है राजीव भाई बैठे होंगे फरीदाबाद में, तो ये दोनों इलाकों में ही सबसे मजबूत गढ़ है बीजेपी का। और यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज देखिए 3 बजे तक 40% भी नहीं हुआ है। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है बीजेपी के लिए। और इसी के लिए इलेक्शन कमीशन, इसके लिए तो नहीं, खैर इलेक्शन कमीशन ने तो बेहतरी के लिए किया होगा, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। हाई राइज बिल्डिंग्स जो है उसमें भी बूथ बनाए गए, पहली बार हुआ है ऐसा। उसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा है, तो ये चिंता की बात है। और अभी तक आपको क्या लग रहा है 54% हुआ है अभी तक 5-4 आपको क्या लग रहा है क्यों हुआ ऐसा? या तो बीजेपी का वोटर जो शहरी इलाकों में रहता है वो ये मान के बैठ गया कि 2-3 महीने में सब ये कह रहे हैं भैया बीजेपी हार रही है, इसलिए नहीं। जैसे लोकसभा में हुआ था ना, शायद जीत रही है इसलिए नहीं निकला। इस बार हार रही है इसलिए बीजेपी का विनोद सर बैठे हैं, बीजेपी का जो वोटर है ना सर, वो इतना कमिटेड है कि वो कमल के अलावा कहीं दबा ही नहीं सकता है। तो वो घर बैठ जाएगा, वो घर ही बैठ जाएगा, वोट ही नहीं डालेगा किसी को। हाँ, पर वही उसका सबसे बड़ा इंडिकेशन ये होता है बिल्कुल कि वोट परसेंटेज जो कम हुई है ना सर, वो यही है। और ज्यादा कमिटेड वोटर इसी इलाके में। कितने शहरी इलाकों की कितनी सीटें ऐसी हैं? नहीं, शहरी इलाकों की पूछेंगे तो फिर बीजेपी वाला गलत हो जाएगा। अगर आप गुड़गांव से लेके पंचकुला तक मैं एक शहर गिनवा दूं आपको। गुड़गांव शहर है, बीजेपी की पोजीशन कंपैरेटिवली वीक है। उसके बाद आप बड़ा शहर अगर बात करें रोहतक में सीट बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में मामला नहीं है। पानीपत शहर में, पानीपत ग्रामीण जो है वो वहां बीजेपी स्ट्रांग है, पानीपत शहर में बीजेपी कमजोर है। करनाल में मुख्यमंत्री की दो मुख्यमंत्री की सीट है, बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। उसके बगल में थानेसर है, वो बीजेपी हार रही है। उसके आगे अंबाला में 2 सीटें, अंबाला कैंट और अंबाला शहर। अंबाला कैंट में फंसी हुई है, अंबाला शहर हार रही है। पंचकुला में बीजेपी तो समझिए हारी गई है। तो इस तरीके से क्या है, ये जो शहरी इलाका है यही तो सबसे स्ट्रांग होल्ड था बीजेपी की चिंता। आपने जो सवाल पूछा ना विनोद जी से, मैं उसका अगर आप इजाजत दे तो जवाब देता हूं। हरियाणा में ना सर, ये बीजेपी बड़े मार्जिन से नहीं हारती है, छोटे मार्जिन से। हरियाणा नहीं, मैंने कहा कहीं भी। बिल्कुल, मैं इसी का जवाब। सब जगह हरियाणा में एक और ट्रेडिशन है। हरियाणा में जिस पार्टी की 2 बार सरकार रही ना, जब तीसरे इलेक्शन में उसकी हालत क्या हुई है मैं आपको 68 से बताता हूं। 68 में चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बने, 77 तक रहे, 72 का चुनाव हुआ, फिर से आ गए। 77 में कांग्रेस की 3 सीटें आई। उसके बाद 78 में चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बने, 80 में कांग्रेस पार्टी में चले गए, 82 का चुनाव फिर जीते, 87 में फिर इलेक्शन हुए, कांग्रेस पार्टी की 5 सीटें आई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ा, 2004 में मुख्यमंत्री बने, 14 में छोड़ा, 15 सीटें आई। इस बीच में एक बार ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने, 2005 में छोड़ा, 9 सीटें आई। तो हरियाणा का थोड़ा सा मिजाज अलग है। मतलब ठीक है, ये आपका बात यहाँ हरियाणा की नहीं हो रही है। आप देखिए, आप हरियाणा के एंगल से बता गए, मैं बीजेपी के एंगल से पूछ रहा हूं। ये जो नई बीजेपी है, ये हारते चुनाव में भी ऐसी हारती है कि आप उसे शर्मनाक हार नहीं कह सकते। बीजेपी तो नहीं है, लेकिन हरियाणा तो पुराना है ना सर। हरियाणा तो एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से वोट डाल रहा है। अभी भी तो कांग्रेस के लीडर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है ना कि हमको वोट पड़ रहा है। अच्छा, ये तो हराने के लिए वोट पड़ रहा है। क्या रहा है वैसे, कितने सीटों के आसपास कांग्रेस? मुझे तो भी 55 के आसपास, 50-55 लग रहा है। बिल्कुल। ओके अनंत विजय, अनंत पहले असेसमेंट से ही शुरू कर देते हैं। एग्जिट पोल का आंकड़ा भी आ जाएगा थोड़ी देर में, आपको क्या लग रहा है? अभी सब लोग जख्मी हुए हैं बुरी तरह से, है ना। जून में सब लोगों की हालत ऐसी हो गई कि कुछ लोगों ने तो छोड़ ही दिया टीवी। तो मुझे लगता है कि सीटों के आकलन में मैं तो नहीं फंसने वाला हूं कम से कम अब। अच्छा, नो ब्रेनर कहेंगे आप इसे? और नहीं, वो भी नहीं कहूंगा। और न ही मैं भारतीय जनता पार्टी की किसी एजेंसी के संपर्क में हूं, ना मैं कांग्रेस का किसी एजेंसी ने मुझे फीड किया है, या पत्रकार होने के तौर पर मैंने अपने उसका इस्तेमाल करके। मुझे बस एक ही चीज समझ आ रही है, हरियाणा के चुनाव में जो कहीं 400 वाला नारा जो चला था बीजेपी का, उसकी वजह से 240 हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 70-75 की बात करने में ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई कांग्रेस? मैं ये कह रहा हूं, जुलाना की अभी बात हो रही थी, मैं ये पता करने का प्रयास कर रहा हूं, चौहान साहब बताएंगे बढ़िया, कि जुलाना में आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रियंका गांधी को कैंप करना पड़ा? ये क्या वजह थी उसकी? सब लोग विनेश फोगाट की बात कर रहे हैं, मैं तो डॉट्स जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं हरियाणा में, कि प्रियंका गांधी जैसी लीडर को, जो अखिल भारतीय व्यक्तित्व जिनका माना जाता है, हालांकि अभी वो साबित होना शेष है, उनको भी जुलाना में रुकना पड़ा।
इन्होंने ठीक बताया। पंचकुला वाली सीट में तो मतलब किसी रेहड़ी पटरी वाले से पूछ लो तो वो विधानसभा अध्यक्ष। बाकी बातें आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा की स्थिति इतनी आसान मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कांग्रेस के जितने भी समर्थक भी थे वो भी अब 50, 55, 54, 56, 60 तक तो जाने का दुस्साहस कोई कर ही नहीं रहा है। जो 70 से शुरू हुआ वो अगर 50 तक आ गया और जो 10 से शुरू हुआ वो 30 तक आ गया। और दूसरी बात ये, कांग्रेस पार्टी को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि आखिर में वो एक जो कांग्रेस छोड़ के गए थे नेता, क्या नाम है उनका, अशोक तंवर को वापस लेना पड़ा। उसकी क्या वजह थी? उसका तो कोई असर नहीं है हरियाणा में। वो सिर्फ प्रतीकात्मक उसको कि एक दलित, चूंकि हमारी बहुत कद्दावर दलित नेता नाराज हैं और वो उन्होंने अशोक तंवर को शामिल कराया और बड़े नाटकीय अंदाज में कराया कि वो गाड़ी में बैठे हुए थे, राहुल गांधी का भाषण समाप्त होगा, फिर उनको फोन जाएगा, देन ही विल कम टू द स्टेज और उनको वो पहनाया जाएगा। ये सब क्यों करना पड़ रहा है? अगर कोई व्यक्ति या कोई पार्टी अपनी जीत को लेकर इतना कॉन्फिडेंट हो कि अब की बार 70 पार का नारा दे रहा हो, तो उसको इतने सारे ड्रामा, हाथ पकड़वाने का सबने देखा। ही आपके साथ हमने डिस्कस किया कि जब तक राहुल ने हाथ पकड़वाए रखा तब तक वो हाथ पकड़े रही, फिर दोनों एक दूसरे को छोड़ के चले गए। दूसरी बात, जो जाट और नॉन जाट वाली थ्योरी चली है, क्या ये बेहतर बताएंगे क्योंकि ये फील्ड से आ रहे हैं कि अब क्या पोलराइजेशन हुआ वहां, और दलितों में भी जाटव और दो अन्य दलित हैं उनमें जो डिवीजन दिखाई देता है हरियाणा में, मुझे लगता है इस पर विचार करना चाहिए। और सीट पर तो मानक हमने तो भाई कसम खा ली है कि सीट के बारे में किसी सोर्स से कुछ होगा नहीं बोलूंगा। पर आपको लगता है कांग्रेस को एज है?